नमस्ते दोस्तों, निकेत शाह प्लस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकेत शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले 5 ऐसी छोटी गलतियां लेकिन जो बन जाती है बहुत महंगी, और खास करके जो गलतियां होती है वो पीएलसी ऑपरेटर से होती है। तो ऐसी कौन सी 5 छोटी गलतियां हैं जो पड़ती है महंगी, आज के इस वीडियो में एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ। तो याद रखिएगा, वीडियो अगर पसंद आता ना तो अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा। और अभी हम लोग 1 मिलियन के बहुत नजदीक आ चुके हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और 1 मिलियन जो हमारा टारगेट है उसको अचीव करने की कोशिश करिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो दोस्तों जो मैं गलतियों की बात कर रहा था, चलो एक एक करके हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहली गलती है इनकरेक्ट एड्रेसिंग ऑफ आईओ डिवाइसेस। अभी आईओ का मतलब क्या है? इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। होता क्या है, मान लो कि पीएलसी कभी कभी ब्रिक टाइप्स आती है। ब्रिक टाइप का मतलब क्या होती है? एक मेन कंट्रोलर रहता है, उसके बाद इनपुट आउटपुट ऐसे अलग अलग कंट्रोलर हम लोग ऐड कर सकते हैं। कभी कभी इसके अंदर कन्फ्यूजन बहुत होता है कि भाई इसमें इनपुट कौन सी साइड है, आउटपुट कौन सी साइड है, यहाँ पे इनपुट का कनेक्शन कैसे करें, आउटपुट का कनेक्शन कैसे करें। यहाँ पे मेजरली चांसेस होते हैं आपके कन्फ्यूजन के। तो अगर समझो सिंगल वाला भी आपका पीएलसी ब्रिक है तो उसमें एक्स और वाई लिखा रहेगा। एक्स साइड जनरली हम लोग इनपुट गिनते हैं, वाई साइड हमारी आउटपुट रहती है। तो यहाँ पे दिक्कत क्या होती है, रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है कि मान लो कि आपने कनेक्शन किया है, जो स्विच है वो X1 पे, ओके, लेकिन प्रोग्राम में वो सेंसर्स को या स्विच को आपने कोई अलग ही दिशा पे रख दिया है। समझ में? प्रोग्राम आपका जो लैडर प्रोग्रामिंग बनेगा कुछ इस टाइप में बनता है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे X1 है, Y1 है, ये आपका जो है X2 है। ये क्या है हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, जब भी मैं अलग से आपको प्रोग्रामिंग कोर्स सिखाऊंगा तो उसके अंदर आपको ये सब चीज़ें डिस्कस करने के लिए बताऊंगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा है मोटर है, ये मोटर दिख रही है, ये आप X1 देख रहे हैं तो X1 दिख रही है, ये X2 दिख रहा है, ये X2 है। तो ये जो चीज़ है, मतलब कभी कभी इसमें कॉन्फ़िगरेशन में आपने मिस्टेक किया रहता है, ओके। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इनपुट साइड है और ये आउटपुट साइड है, ठीक है। यहाँ पे आप डबल चेक कीजिए कि वाकई में जो आपने स्विच का कनेक्शन समझो X1 पे ही लगाया हुआ है, यानी इनपुट साइड X1 पे लगाया, 2 पे लगाया, 3 पे लगाया, कहाँ पे लगाया है, आपका NO स्विच है या NC स्विच है, तो वो भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे जनरली मिस्टेक जनरली होती है 99.99% आईओ के कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। ये सबसे बेसिक मिस्टेक, सबसे छोटी मिस्टेक, लेकिन बहुत बड़ा पंगा मिलता है, क्योंकि एक बार तुमने बना तो दिया, उसके बाद में ट्रेसिंग करने जाओगे ना तो आपको मिलेगा ही नहीं कि कहाँ पे दिक्कत है, ठीक है। दूसरा होता है फेल टू डॉक्यूमेंट चेंजेस। अभी डॉक्यूमेंट चेंजेस का मतलब क्या होता है? जब भी कोई भी इंडस्ट्री के अंदर पूरा पीएलसी जब भी बनता है, पीएलसी का पैनल जब भी बनता है तो उसके अंदर हर एक के नंबर दिए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं टैग नंबर, ठीक है। टैग नंबर के अकॉर्डिंग हर चीज़ को लाइन वाइज ऐसा पूरा चार्ट बनाया था, और ये एक पेज का नहीं रहता है, 200-300 पेज का रहता है ये चार्ट, ठीक है। हर एक पिन, हर एक चीज़ का डिटेल रहता है। कभी कभी क्या होता है, आपने उसको अपडेट कर दिया, मतलब आपने कुछ नया चीज़ लेकर आया, उसने पीएलसी में लगा दिया और उसका अपडेटेशन आपने टेबल में किया ही नहीं। तो क्या होगा, समझो आप छोड़ के चले गए, या समझो आप 10 महीनों के बाद आप अचानक से बैठे, अरे ये दिक्कत क्यों हो रही है, आपने डायग्राम निकाला, अरे ये चीज़ तो इधर है ही नहीं, क्योंकि आपने अपडेट ही नहीं किया टाइम के ऊपर, ठीक है। तो जो भी आप चेंजेस करते हो या जो भी चेंजेस रिक्वायर्ड रहते हैं, सारे के सारे जो लॉग बुक रहता है उसके अंदर एंट्री ज़रूर करनी है उसके, ठीक है। जनरली लैडर लॉजिक के अंदर जो भी प्रॉब्लम रहता है वो आपको यहाँ से आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं आसानी से, इसलिए आपको ये मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ का बैकअप रखो, मतलब आपका जो प्रोग्राम रहता है उसका भी बैकअप रखो, ये जो शीट्स रहते हैं उसकी भी बैकअप रखो, ठीक है। छोटी सी प्रॉब्लम है लेकिन बहुत बड़ा प्रॉब्लम कर सकती है। तीसरा जो प्रॉब्लम आप बोल सकते हैं, नॉन कंसिडरिंग स्कैन साइकिल टाइम। ये स्कैन साइकिल टाइम क्या रहता है? तो अभी आपने प्रोग्राम तो पूरा बना दिया, अभी प्रोग्राम बहुत बड़ा भी हो सकता है। अभी यहाँ पे तो आपको एक छोटा सा दिख रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं CTPO, TDO है, TON है, यानी कि टाइम ऑन डिले है। तो बेसिकली क्या होता है कि कभी कभी हमारे जो प्रोग्राम्स में अंदर काफ़ी सारी ऐसी चीज़ रहती है जो इंटरप्शन पैदा कर सकती है, या जो टाइमिंग जो है ना वो बढ़ा देगी पूरे साइकिल का। कभी कभी रीचेकिंग का प्रोसेस रहता है, मतलब एक बार आपने चेक किया और आपने गलती से प्रोग्राम में रीचेकिंग डाल दिया है। हाँ, रीचेकिंग डालना ज़रूरी है हमारे नियम के अनुसार कि भाई हम लोग प्रॉब्लम ना आए आगे चल के, डबल चेकिंग जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन उससे क्या होता है, तुम्हारा जो स्कैन टाइम रहता है ना वो बढ़ जाता है।
अननेसेसरी तुम लॉजिक्स बढ़ा रहे हो इसके अंदर, समझ में आ रही बात। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो स्कैन टाइम बढ़ जाता है तो प्रोसेस जो होता है ना वो एकदम स्लो हो जाता है। तो ये भी आपको देखना है कि मिनिमाइज रखो। एक बार तुमने स्कैन किया, दूसरी बार स्कैन, तीसरी बार मत करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप धीरे धीरे करके आप आगे बढ़ सकते हो। ओके, तो स्कैन टाइम आपका कम हो जाएगा और प्रॉपरली हर लॉजिक काम करेंगे। हाई प्रायोरिटी टास्क रहेगा तो ही ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्शंस करने की यूज़ करो, बाकी ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं रहता है। फोर्थ रहता है नॉट चेकिंग पावर एंड कम्युनिकेशन इश्यूज़। ये एकदम बेसिक चेक है। ये मेरे साथ में भी इंसिडेंट हुआ था, लेकिन वो इंसिडेंट शेयर करने से पहले जानकारी के लिए बता दूँ, हम लोग ने ऑनलाइन में भी बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। इसमें आरएलसी कोर्स है, पीएलसी का भी कोर्स है हमारे पास, मोटर रिवाइंडिंग, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, लैपटॉप रिपेयरिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, कंप्यूटर हार्डवेयर। इसके अलावा रोबोटिक्स के हमारे पास कोर्सेस है, आर्डिनो, नोड एमसीयू, रास्पबेरी पाई, एम्बेडेड सिस्टम्स के भी कोर्सेस है, प्रोग्रामिंग के बहुत सारे कोर्सेस है, ऑटोकैड के हमारे पास कोर्सेस है। तो ये सब अगर आपको कोर्सेज करना है ना, आपको हमारा एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दो, मैं तुम्हें सारी जानकारी जो है व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। तो चलिए, अभी मैं आपको बात कर रहा था कि मेरे साथ में एक इंसिडेंट हुआ था। एक पीएलसी था, उसमें उनका अचानक चल रहा था, मालूम नहीं दूसरे दिन सुबह वो लोग आए और देखे तो चालू ही नहीं हो रहा है सिस्टम। तो ऑपरेटर ने गलती से, ऑपरेटर या दूसरे किसी बंदे ने गलती से क्या कर दिया था, जो हमारा जो पीएलसी का नेटवर्क था, पीएलसी नेटवर्क में रहता है। नेटवर्क में क्या रहता है कि अभी जैसे पीएलसी है तो उसके साथ में आपके फील्ड डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं, एचएमआई के साथ में कुछ डिवाइसेस लगे हुए रहते हैं। तो एचएमआई भी कम्युनिकेशन करता है पीएलसी, एक साथ में कभी कोई 2 या 3 पीएलसी जो है सब डिविजन्स में रहता है। तो गलती से क्या हो गया था, हम सारी चीज़ चेक कर ली, लेकिन ये रन का जो ऑप्शन था ना वो उस पर स्टॉप पे था। समझ में आ रहा है, जो मेन पीएलसी को स्टॉप में डाल दिया था किसी ने गलती से, समझो हाथ लग गया रहेगा या साफ करते टाइम ऐसा कुछ हो गया रहेगा। तो आपको सबसे पहले तो ये देखना है कि ये आपका रन पे है कि नहीं पीएलसी। इसके बाद में पीएलसी टू पीएलसी जो कम्युनिकेशन केबल है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये जो कम्युनिकेशन केबल है ये स्विच के जरिए दूसरे पीएलसी के पास जाता है, तो आपकी प्रॉपर है कि नहीं। एचडीएमआई उसका एचएमआई केबल जो रहता है वो उसका प्रॉपर है कि नहीं। इसका जो स्टेटस है, मतलब एलईडीज जो रहते हैं स्टेटस ऐसे दिखाई देते हैं, यहाँ पे कुछ एलईडीज ऐसे ग्लो होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पावर नहीं रहेगा तो भी तो नहीं चलेगा। समझ में आ रही बात। तो छोटा सा प्रॉब्लम रहता है लेकिन बहुत मेजर प्रॉब्लम, मतलब उसके लिए 2 घंटे वो लोग हैरान हुए, फिर मुझे फ़ोन किया, मैंने जाके 10 मिनट में प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मतलब ट्रेसिंग करना बहुत ज़रूरी है। समझ में आ रही बात। पांचवा और आखिरी जो रहता है, इग्नोरिंग सेफ्टी प्रोसीजर। सेफ्टी प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ चीज़ों के अंदर हमें सेफ्टी लॉक्स रखने पड़ते हैं, यानी कि इमरजेंसी स्टॉप बटन हो गया, या कभी कभी टेम्परेचर सेंसर्स जो है लगाने पड़ते हैं कि इतने पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद अगर 2 सेंसर लगाते, एक नहीं 2 सेंसर हम लोग लगाते हैं, ताकि मतलब जैसे बॉयलर्स वगैरह रहेगा तो वहाँ पे हमें खास करके लगाना की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब अवॉइड नहीं करने का। भले इसे स्कैन टाइम बढ़ेगा चलेगा, लेकिन एक्सीडेंट्स को बचाना है ना, तो आपको ये इग्नोर नहीं करने का सेफ्टी चेक्स। इसमें खास करके इमरजेंसी बटन, फ्यूजेस, ये सब जहाँ पे होने चाहिए वो सब होने ही चाहिए। सेफ्टी रिलेज, इंटरलॉकिंग्स, यस इंटरलॉकिंग बहुत ज़रूरी है। मतलब गलती से अभी मोटर मेरी ऑन है और एक साथ में 2 मोटर चलानी है, तो गलती से दूसरा बटन दबाने पर पहली मोटर बंद होनी चाहिए, तो ऐसे इंटरलॉकिंग होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना ज़रूरी है। साथ ही साथ और एक मैं आपको बता देता हूँ, कभी कभी हम लोग है ना, ये जो एनवायरमेंटल कंडीशन है उसको इग्नोर कर देते हैं। ये आपके लिए बोनस पॉइंट है। हाँ, ये एनवायरमेंटल कंडीशन का मतलब क्या, मान लो कि मैंने पीएलसी जहाँ पे लगाया है वहाँ पे बहुत हीट है, बहुत गर्मी है, स्टील की फैक्ट्री है, बहुत हीट है, तो वहाँ पे हो सकता है कि पीएलसी है ना थोड़े दिन चलेगा, फिर माल फंक्शन करने लगेगा, खुद बहुत गर्म होगा ना, बंद हो जाएगा, या बार बार कुछ रिलेज वगैरह उड़ जाएंगे। तो वो सब देखने का कि जहाँ पे पीएलसी पैनल है वो प्रॉपर वेंटिलेटेड होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, बारिश के सीज़न में अंदर पानी नहीं जाना चाहिए, उसको प्रॉपरली साफ़ सफाई होनी चाहिए उसके टाइम टू टाइम। रेगुलर जो कैबिनेट्स के अंदर जो डस्ट वगैरह जाता है वो प्रॉपरली साफ़ करना, ह्यूमिडिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कभी कभी इंटरफेरेंस, मतलब मैग्नेटिक इंटरफेरेंस रहते, बड़े बड़े केबल्स जा रहे हैं आपकी पीएलसी के बाजू में से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल केबल्स जो है बड़े बड़े, वो इंटरफेरेंस पैदा कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक, तो उसकी वजह से आपकी पीएलसी ख़राब भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ों से आपको बचाना है उसको। तो ये थी हमारी कॉमन गलतियाँ जो कि आम तौर पे पीएलसी ऑपरेटर करता है।
आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। ये गलती से आप कुछ सीखने की कोशिश करोगे ये वीडियो से और गलती को दोहराएंगे नहीं, वो आप, मैं चाहता हूँ कि आप वैसा ही काम करो। अगर आपको ऑनलाइन कोर्सेज करना है PLC RLC या किसी भी टॉपिक पे, 60 से ज़्यादा कोर्सेज है, तो हमारा एप्लीकेशन है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं सारी जानकारी आपको व्हाट्सअप के माध्यम से भिजवा दूंगा। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।